पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने लोक भवन में रखा एट होम। हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्रियों समेत कई दिग्गजों ने की शिरकत। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती पर आयोजित तिरंगा यात्रा में की शिरकत। कहा, नहीं भुलाया जा सकता स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाओं और योद्धाओं का योगदान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी 1996, 1998 और 1999 में भारत के कुल 3 बार प्रधानमंत्री बने। उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अटल जी को याद करते हुए लिखा कि उनका दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन का संकल्प और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी 1951 में जनसंघ और उसके बाद 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य थे। पार्टी की स्थापना होने के साथ ही वो इसके पहले अध्यक्ष भी रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अटल जी की समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के संस्थापक पर भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। वो एक ऐसे देशभक्त राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण देश सेवा को समर्पित कर दिया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश साझा कर लिखा कि राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण, विचारों में दृढ़ता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें भारतीय राजनीति का एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जिनकी स्मृति सदैव हमारे जीवन में जीवंत रहेंगी। अटल जी के विचार और आदर्श राष्ट्र सेवा के पथ पर हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में एट होम समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। स्वागत समारोह की शुरुआत वंदे मातरम और राष्ट्रगान से हुई। इसी तरह पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर पंजाब लोक भवन के लॉन में पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, सांसद मनीष तिवारी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी समारोह में भाग लिया। राज्यपाल कटारिया ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। समारोह में राष्ट्रीय एकता, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृतसर स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में देशभक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में वहां पहुंचे लोगों ने जवानों के जोश और जज्बे को सलाम किया। समारोह के दौरान जवानों ने अपने जोशीले अंदाज में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। जवानों के कदमताल, अनुशासन और देशभक्ति से पूरा सीमा क्षेत्र गूंज उठा। भारत माता की जय के नारे और तिरंगे की आन बान और शान ने माहौल को और देशभक्तिमय बना दिया। अटारी वाघा बॉर्डर पर आयोजित ये समारोह देश की एकता, अखंडता और वीर जवानों के साहस का प्रतीक है। इस दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अपने परिवार सहित अटारी वाघा बॉर्डर पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ जवानों के देशभक्तिपूर्ण जोश और उत्साह की जमकर सराहना की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान और गर्व का इजहार किया। के जवानों को, उनको परिवारों को जो कि सीना तान के हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऐसा मनमोहक, ऐसा देश प्रेम को समर्पित, ऐसा सुहाना, ऐसा जोशीला फंक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। देश को तो यही संदेश है कि ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सभी भारतीय वासियों को कहना चाहूँगा कि एक बार ये परेड जो है वो देखनी चाहिए बीएसएफ की। हमारा देश के अंदर जो सुरक्षा जो कर्मी है बीएसएफ के, ये उसकी कितनी प्रणाली है, कैसी व्यवस्था है, वो देखना है। बहुत अच्छा लगा। हमारा सबसे पहला परफॉर्मेंस था गणेश वंदना, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हम लोग खुद एक यूनिटी का पहचान देने आए हैं और एक तरह से बोला जाए कि यहाँ बताया गया कि यूनिटी विद हार्मोनी विद ईच अदर। यहाँ पर दिखा दिया कि हम लोग कितना आगे हैं और कितना आगे बढ़ सकेंगे। बस यही कहना चाहते हैं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला। इस कारण चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बंदी सिखों की रिहाई समेत अन्य मांगों को लेकर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के राज्यपाल के आवास लोक भवन की ओर कल मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों के जरिए सुरक्षा के लिए लगाए गए कई स्तर के बैरिकेड्स को तोड़ने की भी कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आने की भी जानकारी सामने आई है। इस मामले में जगतार सिंह हवारा के पिता गुरचरण सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल और कार्रवाई उचित नहीं थी। मोर्चा लंबे समय से शांतिपूर्वक धरना दे रहा है। झड़प के बाद कौमी इंसाफ मोर्चे ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। के अंदर पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हम 3 साल 7 महीने 8 दिन से यहाँ पीसफुली तरीके से बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर सरकारें हमारे को इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। रोस मार्च, काले ब्लैक फ्लैग लेकर हमारे काल दी है। सो संगतां पहुँच रही हैं। हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल पीसफुली है, परंतु इस पीसफुली कोई सरकारें की तरफ से डैमेज किया जा रहा है। वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज करनाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाइक पर तिरंगा यात्रा में भाग लिया और लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको महान व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं और महान योद्धाओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। महारानी अवंती बाई लोधी ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया तथा देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। अवंतीबाई लोधी वो हुई हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया था और
यानी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो अड़ के खड़ी हो गई थी। आज उनकी जयंती का दिन है 16 अगस्त। और ऐसे ही आज अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका आज बलिदान दिवस कहें, उनका स्मृति दिवस कहें, उनका भी देहांत 16 अगस्त को हुआ था। तो आज उनको भी हम याद करते हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि होगी। चंडीगढ़ में BSNL पंजाब सर्कल की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पंजाब सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार ने BSNL की विभिन्न सेवाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए कई नई डिजिटल सेवाओं की घोषणा की है। कंपनी देश भर में 26,300 अतिरिक्त 4G BTS लगाने जा रही है, जिससे शहरों के साथ साथ गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कंपनी ने नया BSNL सेल्फ केयर ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे रिचार्ज, बिल भुगतान, शिकायत दर्ज करने सहित कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। उन्होंने बताया कि फ्रीडम 2.0 के तहत नए ग्राहकों को ₹1 में सिम कार्ड के साथ 24 दिन तक रोज 1 GB डाटा और 100 SMS की सुविधा दी जाएगी। हमारी पंजाब की पॉपुलेशन 3.3 करोड़ है। अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो हाउस होल्ड हम लेते हैं कि 3.3 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 तो 70 लाख बनते हैं। तो 70 लाख तक हम चाह रहे हैं कि हमारी पेनिट्रेशन अभी 6% है FTTH। ये जो मैंने पेनिट्रेशन मोबाइल की बताई थी 12.9%, FTTH में हमारी पेनिट्रेशन अभी 6% है। इसको हम इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 8% ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर्व पर मानसून को देखते हुए भाइयों तक रक्षा सूत्र सुरक्षित पहुंचाने के उद्देश्य से वाटरप्रूफ राखी लिफाफे उपलब्ध करवाए हैं। आकर्षक और मजबूत होने के साथ साथ ये लिफाफे बारिश और पानी से राखी को पूरी तरह सुरक्षित रखने में सक्षम है। हरियाणा के जींद जिले के मुख्य डाकघर के मुख्य डाकपाल नरेश कुमार ने बताया कि महज ₹10 में ये लिफाफे डाकघर के लोगो, राखी के चित्र और हैप्पी रक्षाबंधन के संदेश के साथ सभी डाकघरों में उपलब्ध हैं। बहनों की सुविधा के लिए अलग काउंटर भी बनाए गए हैं। उन्होंने देश विदेश में रहने वाले भाइयों के लिए राखी भेजने वाली बहनों से अपील की है कि वे जल्दी अपनी डाक बुक कराएं ताकि समय पर राखियां पहुंच सकें। महिलाओं ने भी डाक विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि वाटरप्रूफ लिफाफे से उनकी राखी खराब होने की चिंता दूर होगी। ये विशेष एनवलप जारी की हैं, जिसमें कि भाई बहन अपने रक्षाबंधन की जो राखियां है वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा सकते हैं। इस लिफाफों की कीमत ₹10 है और ये वाटरप्रूफ है। जिस तरह की बारिश का मौसम चल रहा है तो इस वर्षा के मौसम में भी आपकी सुरक्षित राखी पहुंचे, इसलिए डिपार्टमेंट ने वाटरप्रूफ लिफाफे ये ₹10 में हमारे काउंटर पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप मतलब किसी देश विदेश में, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आप डाक विभाग के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप राखी भेज सकते हैं। भारत सरकार ने किया है कि रक्षाबंधन पे एक नए एनवलप जारी किए हैं जो वाटरप्रूफ है, जिसके ऊपर हैप्पी रक्षाबंधन लिखा गया है, जिसमें हम अपनी राखी डालकर बाहर रह रहे हमारे भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें ना राखी भीगेगी, ना वो कहीं खोई जाएगी। उस पर इंडियन पोस्ट ऑफिस का लोगो लगा हुआ है और इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा भाई बहन का प्यार को मजबूत बनाने के लिए और गाढ़ा करने के लिए भारत सरकार की ये नई पहल बहुत अच्छी है। भारत सरकार का और हमारे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक वाटरप्रूफ लिफाफे का प्रबंध किया है जो कि बहुत सुंदर है। उस पर लिखा है हैप्पी रक्षाबंधन। पहले हम हमारे भाइयों के पास राखी पहुंचाते थे तो भीज जाती थी और समय पर नहीं पहुंच पाती थी। इस लिफाफे के कारण ना तो भीजती है और समय पर वहां पहुंच जाती है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।